नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन हाई स्पीसीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज 19 सितंबर को जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट जो 10 से 12 बजे तक हुआ था, उस क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक संधारणीय विकास के ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्य को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। तो इस समय की सूचना के आधार पर निम्न में से कौन सा एक राज्य अग्रणी राज्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट है, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है, तो ये होती है आपको ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPIC पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपको संयुक्त राष्ट्र संघ, क्योंकि विश्व बैंक, WTO और IMF ये सारे ब्रेटन वुड्स संस्था हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्र के 312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम NAP के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियंत्रित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, SO2, NO2, PM10 और PM2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का वंशानुगत सिद्धांत किसने दिया था? तो ये होगा आपको सूटन और बॉबडी ने। नेक्स्ट है, हिंग बोसान को इससे भी जाना जाता है, तो इसे गॉड पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, यदि एक यहाँ ये आपको मैथ के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो ये होगा आपको पराध्वनिकी तरंग। बाकी ये गामा, एक्स किरण और परावैंगनी किरण ये सारे विद्युत चुम्बकीय तरंग है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है, तो हवा में जो है प्रकाश की चाल पे जो है दाब, ताप और घनत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सारे से स्वतंत्र रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी जो है आपको कीट वर्ग में नहीं आते हैं, बाकी घरेलू मक्खी, खटमल, मच्छर ये सारे जो है आपको कीट वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, तो ये है तापनिक उत्सर्जन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ संघनक घना सेवा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो आपको ये सम्मिलित नहीं है विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन, बाकी मंच सेवा, सॉफ्टवेयर सेवा, आधारिक संरचना सेवा ये सारे सम्मिलित है। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, तो ये आपको डिजिटल सिग्नल के रूप में। नेक्स्ट है, पौधे के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है, तो ये होता है पौधे जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट है, क्वांटम सूचना का मूल्य मात्रक है, तो ये है आपको QUPIT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है, ये आपको 1 वर्षीय। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है, तो ये आपको टिटिकम ड्यूरम। मैक्रोनी गेहूं का जो वनस्पति नाम है आपको है वो टिटिकम ड्यूरम। नेक्स्ट है, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन हुआ था, तो ये आपको 2,4-D। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है, ये आपको है टीका रोग, मूंगफली का टीका रोग। मुगलों के समय में झारखंड प्रदेश 32 है, निम्नलिखित में से परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा केगा गलत है, क्योंकि केगा कर्नाटक में है, बाकी कल्पक्कम कर्नाटक, काकरापारा गुजरात और कुंडलकुरम तमिलनाडु में है। वंशानुगत संपत्ति के विक्रय पर कौन सा कर लगता है? तो ये लगता है पूंजी लाभ कर। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो ये है आपको कथक। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक समस्याग्रस्त जलीय घास फूस है, तो इसका आंसर अभी तक हमको नहीं मिल पाया।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लौह धातु का अयस्क है, तो ये है आपको हेमाटाइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शहरी जीवन विशेषता नहीं है, शहरी जीवन की विशेषता नहीं है, तो ये आपको मानवीय मूल का नाश होना, बाकी प्रतिस्पर्धा, अव्यक्तिक संबंध, औपचारिक संबंध, ये सारे इसकी विशेषता है। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, तो ये कहा जाता था आपको पूर्ण स्वराज दिवस। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है, तो ये है आपको कोयले का जलना। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो ये आपको भील। निम्नलिखित में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो ये थी आपको दीपा मलिक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों विश्वव्यापी घोषणा कब अपनाया गया था, तो ये था 10 दिसंबर 1948 को। निम्न में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, तो ये आपको विक्रम साराभाई। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छित है, तो ये आपको मिजोरम। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है, तो यह घोंगा और दाहेज को। निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है, तो यह है पुनर्निर्माण। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस क्षेत्र में, तो यह शांति के क्षेत्र में दिया गया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है, तो ये क्वेश्चन इसमें आंसर नहीं है। वर्तमान में अरुण मिश्रा जो है इसके अध्यक्ष हैं, और उससे पहले जो थे न्यायमूर्ति HL दद्दू थे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था, तो ये हुआ था 2005 में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। भारत में उचित पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी प्रतिशत भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है, तो यह आपको 33%। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है, तो यह है राजस्थान। निम्नलिखित में से किसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है, तो यह तारापुर। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो ये आपको गोंड। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है, तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। नेक्स्ट है भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो ये आपको है झांसी में। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, तो ये आपको मुंबई। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है, तो ये आपको तेलुगु। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, तो ये आपको केरल। चारवाक दार्शनिक प्रणाली है, तो इसे लोकायत प्रणाली भी कहते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी ABC, सातवाहक, वाकाटक और चालुक्य। मौर्य साम्राज्य के पेशेवर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो ये थे आपको अरामाइक लिपि में। कल्हन की राजनीतिरंगिनी, इसका आंसर नहीं। शैव संतों के लेखक के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का नाम है, जैसे है तिरुमुराई। निम्नलिखित राज्यों में दो भाइयों हरिहर बुक्का ने किसकी स्थापना की थी, तो इसका होगा आपको विजयनगर साम्राज्य। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यवहारिक स्थान था, ये थे आपका अरिकमेडु। और इसकी जानकारी आपको पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी से मिलती है। मध्यकाल की सरकार और समग्र संरचना थी, तो ये थी आपको तुर्क मंगोल। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे, ये थे रामानुजनाचार्य। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन की झोपड़ा क्रमशः स्थित है, तो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में अवस्थित। आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। लखनऊ समझौता 1916, मॉन्टेमिलो सुधार जो 1909, और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में। तो मिलान होगा आपको ADCB। प्रथम
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपको लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड हंटर ने किया था, विलियम हंटर ने। नेक्स्ट है भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवारी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल में और रैयतवारी मद्रास में लागू की गई थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा 1550 में। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान की सीमा साझा नहीं करते हैं? तो ये होगा बिहार। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्य प्रवाल पाए जाते हैं? तो ये आपको होगा लक्षद्वीप के निकट। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में स्वायत्तता शुरू हुई थी? मतलब प्रांत में स्वायत्तता शुरुआत कब हुई थी? तो ये होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो ये होगा ज्वालामुखी मुख, यानी ज्वालामुखी उद्भेदन से जो है नर्मदा नदी का निर्माण हुआ है। निम्नलिखित में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा जो है कोरोमंडल के तट पे होती है। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के संदर्भ में सत्य है? तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों का दोनों सही है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट का उदाहरण है। तो ये आपको मौसम संबंधी उपग्रह। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो कृषि में जल का उपयोग सर्वाधिक। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये होगा आपको नागालैंड। निम्न में से कथन भारत की लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में है? तो ये होगा लेटराइट मिट्टी उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। तो सही है। लेटराइट मिट्टी जैविक समृद्ध होती है और ये पश्चिम बंगाल असम क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये गलत हो। ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सांसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्यों में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये आपको महाराष्ट्र। किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियवाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो ये आपको न्यायमूर्ति PN भगवती ने। निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो ये है रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य और पश्चिम बंगाल बनाम सुबोध गोपाल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधान में आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 333 भारत में नियोजन के संदर्भ में सत्य है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सारे के सारे सत्य है, यानी कि सभी। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, सारे के सारे सत्य। संघ लोक सेवा आयोग की राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकते हैं तो राज्यपाल की मांग पर, राष्ट्रपति की संस्तुति पर। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो यह सहभागिता और विधि का शासन। नगर पालिका के सदस्य बनने जाने के लिए कौन सा व्यक्ति निर्हत नहीं होगा? तो 21 वर्ष की आयु की सीमा पर। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडियन फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये है आपको अतुल कोहली। नेक्स्ट है भारतीय राजकोषीय संघवाद व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधन के आवंटन का माध्यम नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरे तरह राज्यों द्वारा लगाया जाता है? तो ये आपको भूमि कर। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकरण किससे प्राप्त होता है? तो यह है भारत के राष्ट्रपति से। नेक्स्ट है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित है। तो यह है PC महालनोबिस मॉडल पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही दर्शाने का विकास माप प्रदर्शित करता है? तो ये होगा आपको प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर सी। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य है। तो ये ऑप्शन नंबर सी।
राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितने और पैसे की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंग्रेज को झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुगलों के समय में झारखंड प्रदेश डैश नाम से जाना जाता था, तो ये था ककुरा। नेक्स्ट, अंग्रेजों के झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश हुआ था, ये हुआ था पाखुर से। नेक्स्ट, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे, ये थे गंगानारायण। भारत में विदेशों में बहुतायत से निर्यात किए जाने वाले आम की कौन सी प्रजाति है, तो ये अल्फांसो एम है। डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहा जाता है, तो ये है आपको कोरबा में। घुमकुड़िया से तात्पर्य है युवागृह। निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खाड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है, तो ये है आपको, इसका नहीं मिला है हमको। आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है, ये है बिरहोर। नेक्स्ट है, लोहा गलाना डैश आदिवासी का एक पारंपरिक पेशा है, तो ये है असुर आदिवासी का। निम्नलिखित स्थानों में से किसे मंदिरों के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको मलुटी को। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो ये है आपको तिब्बत में। नेक्स्ट है, पालकोट की गुफा डैश में अवस्थित है, तो ये है गुमला में। धन्यवाद। यहाँ आपके सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।